Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कुछ दिन पहले माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की डील की थी, वो भी 44 अरब डॉलर में। अनुमान ये जताया जा रहा है कि डील पूरी होते ही ट्विटर में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन डील फाइनल होती उससे पहले ही डील को अस्थायी रूप से होल्ड कर दिया गया है। एलन मस्क ने ट्वीट करके बताया कि इस डील को कुछ समय के लिए होल्ड पर रखा गया है। उनका कहना है कि ट्विटर पर स्पैम या फेक अकाउंट क्या वाकई 5% से कम है। इसके सही वैल्यूएशन की डिटेल अभी सामने नहीं आई है। ऐसे में इस डील को फिलहाल के लिए होल्ड पर रखा गया है। दरअसल ट्विटर ने सोमवार को रेगुलेटरी फाइलिंग में जानकारी दी है कि 2022 के पहले क्वार्टर में उसके मोनेटाइज किए जाने लायक कुल डेली एक्टिव यूजर्स में स्पैम या फर्जी अकाउंट्स का हिस्सा केवल 5% है या उससे भी कम है। सोशल मीडिया कंपनी की पहली तिमाही में 22.90 करोड़ यूजर्स ऐसे थे जिनको विज्ञापन मिले थे। बता दें, एलन मस्क ने ट्विटर का सौदा करने के बाद कहा था कि हमारी प्राथमिकता इस प्लेटफॉर्म से स्पैम बॉट्स को पूरी तरह से खत्म करने पर रहेगी। वहीं इस खबर के बाद ट्विटर का शेयर प्री मार्केट ट्रेडिंग में करीब 20% तक गिर गया है। हालांकि एलन मस्क ने एक और ट्वीट कर कहा कि वह अभी भी ट्विटर के अधिग्रहण के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि इस समय ट्विटर इंक में काफी उथल-पुथल है। वहीं डील के टेम्पररी होल्ड पर रखने से पहले ट्विटर ने गुरुवार को अपने 2 टॉप प्रबंधकों को पद से हटा दिया है और कंपनी में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। ट्विटर ने गुरुवार को पुष्टि की कि 2 वरिष्ठ अधिकारियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और कंपनी में अधिकांश हायरिंग को रोक दिया गया है। ट्विटर में महाप्रबंधक पद पर कार्यरत केवोन बेकपोर ने ट्वीट किया, सच्चाई यह है कि ट्विटर छोड़ने की कल्पना कब और कैसे हुई पता नहीं, लेकिन यह मेरा निर्णय नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ट्विटर प्रमुख पराग अग्रवाल ने मुझे यह बताने के बाद पद छोड़ने को कहा कि वह टीम को एक अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं। वहीं ट्विटर के राजस्व और उत्पाद प्रमुख ब्रूस पाल को भी नौकरी से निकाल दिया गया है। उनके ट्विटर बायो में बेरोजगार लिखा है। बता दें, पिछले महीने मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए 44 अरब डॉलर की डील की थी, जिसमें 2100 करोड़ डॉलर की पर्सनल गारंटी है। मस्क को 54.20 डॉलर प्रति शेयर के वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का अधिग्रहण करने की मंजूरी मिली है। ट्विटर की 9% हिस्सेदारी पहले ही एलन मस्क के पास है। फिलहाल होल्ड पर रखी गई डील अगर सफल रही तो ट्विटर की 100% हिस्सेदारी एलन मस्क की होगी और यह उनकी प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। वहीं मस्क ने पिछले हफ्ते यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की नई फाइलिंग में बताया था कि फंडिंग डेट और कैश का मिक्स होगी। इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली और अन्य लेंडर्स ग्रुप डेट फाइनेंसिंग में 13 अरब डॉलर देंगे और 12.5 अरब डॉलर का लोन टेस्ला के स्टॉक पर मिलेगा। 21 अरब डॉलर अपनी पॉकेट से जुटाएंगे। ऐसे में कुल 46.5 अरब डॉलर जुटाने का प्लान मस्क ने पेश किया था। मस्क हाल ही में यह ऐलान करके खलबली मचा चुके हैं कि ट्विटर पर पूरी तरह से उनका नियंत्रण होने के बाद वे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा के लिए बंद किया जा चुका ट्विटर अकाउंट फिर से बहाल कर देंगे। मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए फंडिंग करने वाले बैंक को ट्विटर पर भविष्य में बदलाव को लेकर हुई चर्चा में बताया कि वह ट्विटर से पैसा कमाने के लिए नए तरीके पर काम कर रहे हैं। मस्क के प्लान के मुताबिक इसके साथ ही जो ट्वीट बहुत वायरल होती है या जिनमें खास जानकारी होती है वह उन्हें मोनेटाइज करेंगे। साथ ही जो भी वेबसाइट ट्वीट को एम्बेड या कोट करेंगे उनसे वे इसका चार्ज भी लेंगे और कंपनी के रेवेन्यू को बढ़ाएंगे। साथ ही मस्क ने कंपनी की सब्सक्रिप्शन सर्विस पर भी काम करने की बात कही थी। साथ ही मस्क ने ट्विटर की ब्लू टिक के प्राइस चार्ज में बदलाव करने की भी बात कही है, लेकिन इस सौदे पर लगी अस्थायी रूप से होल्ड से कहीं न कहीं इस डील पर सवालिया निशान लग गया है। हालांकि मस्क ने ट्विटर के अधिग्रहण के लिए अपनी कमिटमेंट भी जाहिर कर दी है, पर मस्क के मिजाज को देखते हुए हमें ट्विटर के भविष्य को लेकर चीजें साफ होने के लिए कुछ और दिन इंतजार करना होगा। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल बिजतक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।